काशी नगरी उस समय विद्या, शास्त्र और संस्कृत पांडित्य का प्रमुख केंद्र थी। वहीं दूसरी ओर एक सरल, निष्काम और रामभक्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में श्रीरामचरितमानस की रचना कर रहे थे। जन जन की भाषा में भगवान श्रीराम की कथा जब घर घर पहुंचने लगी तो काशी के अनेक अहंकारी संस्कृत पंडितों को ये बात खटकने लगी। उन्हें लगा कि यदि यह ग्रंथ यूं ही लोकप्रिय होता रहा तो उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। ईर्ष्या और अहंकार से ग्रस्त होकर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, श्री रामचरितमानस की मूल पांडुलिपि चुरा ली जाए। एक अंधेरी रात दो चोर तुलसीदास जी की कुटिया की ओर बढ़े। जैसे ही वे कुटिया के समीप पहुंचे वे आश्चर्यचकित रह गए। कुटिया के बाहर दो तेजस्वी दिव्य पुरुष धनुष बाण लिए पहरा दे रहे थे। एक श्यामवर्ण, सौम्य और गंभीर, दूसरे गौरवर्ण, तेजस्वी और पराक्रमी। उनके मुख पर अलौकिक शांति थी और नेत्रों से करुणा झलक रही थी। चोर भयभीत भी थे और आकृष्ट भी। उन दिव्य पुरुषों को देखते ही उनके भीतर का पाप गलने लगा, हृदय शुद्ध हो गया। वे बिना चोरी किए वापस लौट आए। अगली सुबह वे सीधे तुलसीदास जी के चरणों में जा गिरे और सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने विनम्रता से पूछा, महाराज, आपकी कुटिया की रक्षा करने वाले वे दो सुंदर वीर कौन थे? तुलसीदास जी सब समझ गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली, वाणी गदगद हो गई। उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, तुम बड़े भाग्यवान हो। वे कोई और नहीं, मेरे आराध्य प्रभु श्रीराम और भ्राता लक्ष्मण स्वयं थे। उन्होंने अपने दास की रचना की रक्षा की है। ये सुनते ही दोनों चोरों का जीवन बदल गया। उन्होंने चोरी का मार्ग सदा के लिए त्याग दिया और भगवान राम के भजन में लीन हो गए। आने वाले संकट को भांपकर तुलसीदास जी ने मानस की मूल प्रति अपने मित्र टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक के यहाँ सुरक्षित रख दी। फिर स्वयं दूसरी प्रति लिखी। अब तो रामचरितमानस का प्रचार और भी तेजी से फैलने लगा। दिन दूना, रात चौगुना। तांत्रिक प्रयोग और हनुमान जी की रक्षा ईर्ष्यालु पंडितों ने अंतिम उपाय के रूप में प्रसिद्ध तांत्रिक वटेश्वर मिश्र से सहायता मांगी। उन्होंने मारण प्रयोग कर भैरव को तुलसीदास जी के आश्रम भेजा, परंतु आश्रम पहुंचते ही भैरव ने देखा महाबली हनुमान जी स्वयं तुलसीदास जी की रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी का रौद्र और तेजस्वी रूप देखकर भैरव कांप उठा और लौट गया। उल्टा मारण प्रयोग करने वाले वटेश्वर मिश्र के प्राणों पर ही संकट आ गया। संदेश यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ईर्ष्या और अहंकार अंततः स्वयं का ही विनाश करते हैं। जो राम का होता है उसकी जिम्मेदारी राम स्वयं लेते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।